कौम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। 2 दिन के बाद फिर समरी भेजेंगे और फिर जो है ना आप लोग 20 रुपये 25 रुपये बढ़ाएंगे, गरीब को मार ही दो आप, बस यही कहूँगा मैं। इतना महंगाई हो गया, वेलकम तो पुराना पाकिस्तान में अभी तो वो कहा कर दिया कि नए पाकिस्तान से भी ऊपर बढ़ा देना पेट्रोल। अब उनका मुंह तो बंद होगा ना। एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो बेचारा खुदकशी करने पे आ जाएगा। इमरान खान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, तो अब और भी कह रहे हैं कि बढ़ाएंगे। ये आवाम के लिए तो जो है ना सारा काम ही मुश्किल हो गया। समझ ले दिवालिया निकल रहा है पाकिस्तान का और आवाम खामोश बैठी हुई है, बर्दाश्त करी हुई है। और अभी भी रोडों पे नहीं आई तो समझ ले बहुत बुरा हाल होगा। 80 रुपये में सवारी को बोलो 180 हो, बोले हमने किया है, अब क्या करें भाई। बच्चों को जहर ला कर दे देंगे, बात ख़त्म। यही हुकूमत और यही चाहते हैं। हमारी बर्दाश्त से तो बाहर हो गया पेट्रोल। अब हम सोच रहे हैं हम साइकिल ले लें। साइकिल लेने जाते हैं तो वो भी 16-17 हज़ार रुपये का साइकिल है। आवाम के मुंह से तो रोटी ख़त्म हो गई, पेट्रोल मोटरसाइकिल ये तो दूर की बातें हैं। ये सिर्फ तोहफा है जी नून लीग के लिए, और कुछ नहीं कह सकते। जितना ये कर चुके हैं अब इन्होंने करना था कम 70 रुपये, अब इन्होंने 30 रुपये और बढ़ा दिया। हुक्मरान है वो आपस में लड़ रहे हैं, पिस कौन रहा है, वो गरीब बंदा पिस रहा है, हमारे जैसा सफ़ेद पोश आदमी। इस हुकूमत से हमारे गुजारिश है कुछ ना कुछ तो गरीब आवाम के लिए ऊपर तो रहम करे, या तो उनके अपने हाल पर छोड़ दे, पेट्रोल महंगा नहीं करे। से रातों रात 30 रुपये महंगा करके इतना बड़ा जुल्म कर दिया। लोगों के पास आटा दाल चीनी खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ऊपर से इन्होंने इतना महंगा कर दिया पेट्रोल। पहले इमरान खान को हाय हाय करते थे, अब हम इसको करते हैं। कोई क्या समझ नहीं आ रही मुल्क जा किस तरफ रहा है। हूँ कहने मैं पेट्रोल घट करांगा, वो सब ही महंगा हो गया पेट्रोल। गरीब आपने की करना, मरना ही और की करेंगे। महंगाई का नया तूफान, अवाम परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। पिछली हुकूमत के जाने का फायदा हुआ, ना ही नई हुकूमत आने से कोई रिलीफ मिला। इमरान खान पर तनकीद करने वालों ने भी पेट्रोल महंगा करके जुल्म किया। ये गरीबों को मार ही डालेंगे। हुक्मरान कौम पर रहम करें, शहरी फट पड़े। 30 रुपये बढ़ाना मतलब ये हिस्ट्री है। आपके तो सारे जितने भी आपकी तनकीदें थी दूसरी हुकूमतों पर, वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती हैं कि महंगाई की हुई है, आवाम पर बोझ डाला हुआ है। क्योंकि सिर्फ 30 रुपये पेट्रोल के बाद जितनी चीज़ें और बढ़ेंगी वो उनको नज़र नहीं आ रहा। यकीन जानो बोलने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। गरीब आदमी के लिए बाहर निकलना भी, कारोबार पे जाना भी एक मसला बन गया है। 180 रुपये लीटर, यानी कि गज़ब हो गया ये कि गरीब तो मर गया है। और आप देखो और किस चीज़ पे आटा दाल चावल चीनी किस चीज़ पे रेट बढ़ेगा। 30 रुपये कीमत बढ़ा दी है। गरीब आदमी किधर जावे, मोटरसाइकिल अंदर बंद कर दे, पैदल तुरना शुरू कर दे। जिम्मेदार यो ही ने जो बैठे ने, वो अपने ढिड भरी जाते हैं, आवाम का सोचते कोई नहीं पे भी, आवाम का बेड़ा भाई आते हैं। हम तो कहते हैं कि यह हुकूमत जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि महंगाई भी ज़्यादा हो गया और हम मज़दूर जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकते ये महंगाई। बजट सारा ही आउट है, डिस्टर्ब हुआ पड़ा है सारा निज़ाम, जिसकी वजह से ना समझ नहीं आ रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, इनको कम करने की बजाय इन्होंने रेट ज़्यादा कर दिए हैं। महंगाई में तो फ़र्क पड़ेगा कि बस आधी रोटी खा लो, बस सही है, बाकी हवा खा लो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड 30 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल के निर्ख 179 रुपए 86 पैसे, डीजल की कीमत 174 रुपए 15 पैसे हो गई। लाइट डीजल 148 रुपए 31 पैसे और मट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे में मिलेगा। IMF के हुक्म पर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में कमी, रियायत कम होकर 56 रुपए 71 पैसे फी लीटर रह गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर 86.71 रुपए तक सब्सिडी दी जा रही थी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी और सेल्स टैक्स की शरह 0 बरकरार। हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से यानी कि 27 मई से आज रात मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में, डीज़ल की कीमत में
केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होगा। 179 रुपये 86 पैसे का लीटर पेट्रोल हो जाएगा और डीजल हो जाएगा 174 रुपये 15 पैसे का, केरोसिन हो जाएगा 155 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर 15 और लाइट डीजल ऑयल हो जाएगा 148 रुपये 31 पैसे का। बात आपकी दुरुस्त है कि महंगाई जो है वो हुकूमत की, इसको नाकामी समझना चाहिए। पेट्रोल महंगा होने से बहुत ज्यादा महंगाई नहीं होती, वजीर खजाना का दावा। कीमतें बढ़ाए बगैर IMF से कर्जा नहीं मिल सकता, फैसले से रुपया मुस्तहकम होगा। साबिक हुकूमत ने कीमतें फिक्स की, गलत पॉलिसीज के बायस मुश्किलात का सामना है। इमरान फार्मूले पर अमल करें तो पेट्रोल 205 रुपए लीटर हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल का मौके। वज़ीर-ए-आज़म का शाम कौम से खिताब का इम्कान, शहबाज शरीफ रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात भी बयान की जाएंगी। आइंदा की मौशी हिकमत अमली से भी कौम को आगाह किया जाएगा। इमरान खान, जुर्म का जवाब दो, पेट्रोल का हिसाब दो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई की फसल बोई, सख्त शराइत पर मुआहदे किए, करप्शन के रिकॉर्ड बनाए, सब्सिडी का ऐलान करके कौमी खजाना लूट कर साथ ले गए। मरियम औरंग से जमात इस्लामी ने भी पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमती फैसले से महंगाई का तूफान आएगा। 29 मई से मसाइल को उजागर करने के लिए कराची कारवां का आगाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। दुनिया भर में कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। अवाम का एहसास है, उन्हें रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आयशा गौस पाशा का सेनेट में इजहार ख्याल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बसों के किराए बढ़ गए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपए तक किराए में इजाफा कर दिया। किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, बस आवाम को फर्क पड़ेगा, मुसाफिरों की दुहाई। ईंधन महंगा होने से तारीख की महंगी तरीन बिजली की पैदावार। IMF के साथ मुज़ाकरात में बिजली 7 रुपए फी यूनिट बढ़ाने पर बातचीत। इजाफा 1 जुलाई से किया जाएगा। सरकारी शोबे में बिजली के कारखानों की फौरी निजकारी का भी दबाव। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद डॉलर की कीमत को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 1 पैसा सस्ता, 200 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में 2 रुपए कमी, 201 रुपए पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,400 की सतह पर पहुंच गया। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा, नोटिफिकेशन जारी। 20 किलो आटे का थैला 180 रुपए महंगा, नई कीमत 980 रुपए हो गई। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपए इजाफा, नई कीमत 490 रुपए हो गई। इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल ऐवान बाला से मंजूर। बिल पेश किए जाने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान में नामंजूर के नारे। हिज़्ब इख्तिलाफ का चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तारिकीन वतन को वोट के हक से महरूम करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान और तरीक़ेकार इलेक्शन कमीशन ने वज़ा करना है। आसम नज़ीर तारड़, ओवरसीज़ के वोट पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। 90 लाख ओवरसीज़ वोटों को बुलडोज नहीं होने दिया जाएगा। शहजाद वसीम। तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मुदाखलत पर अस्कुत नोटिस की समाअत। अदालत ने DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म समेत किसी ने कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा। अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल के दलाइल सियासी शख्सियात के हवाले से तफसील में नहीं जाएंगे। अदालत का मकसद किसी मुकदमे को तेजी से चलाना नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
तहरीके इंसाफ का लॉन्ग मार्च, जलाओ घेराव तोड़ फोड़ पर मजीद मुकदमा दर्ज। वजीराबाद में 25 नामजद और 20 नामालूम रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा। हसन अब्दाल में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान समेत मुतअद्दिद अफराद नामजद। फायरिंग, पथराव और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। बिहाड़ी से MNA ताहिर इकबाल चौधरी कारकुनों समेत रिहा। शेखपुरा जेल से भी 78 नजरबंद कारकुनों को छोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म से वज़ीर इंसदाद मुनशियात शाहज़ैन बुगटी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाहज़ैन बुगटी की हैज़ा की वबा पर काबू पाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। हुकूमत को बलूचिस्तान की महरूमियों का बखूबी एहसास है। शहबाज शरीफ। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोगों पर गोलियां बरसाई गईं। हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत के एजेंडे पर अमल कर रही है। कारकुनों पर ममनुआ केमिकल वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। पंजाब को जलियांवाला बाग बना दिया गया। मंगला के पुल पर फवाद चौधरी को घेर कर रखा गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। PTI ने मार्च के जरिए इंतशार फैलाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी ये मना नहीं हुए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला भारी दिल के साथ किया। वजीर आजम जल्द आवाम की आसानियों के लिए इकदाम करेंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की डस्का में मीडिया टॉक। लाहौर हाई कोर्ट में PTI कारकुनों की अदम रिहाई से मुताल्लिक केस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और DC लाहौर की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर। अदालत ने नजरबंद अफराद की फौरी रिहाई पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। लगता है आपके पीछे खड़े होने वालों को अदालतों की मुदाखलत पसंद नहीं आई। अदालतें मुदाखलत भी करेंगी और फैसले भी आएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। शहबाज ततला कत्ल केस। लाहौर की सेशन कोर्ट ने SSP मुफख्खिर अदील को उम्र कैद की सजा सुना दी। शरीक मुल्जिमान असद सरवर भट्टी और कांस्टेबल इरफान बरी। मुल्जिमान ने साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को कत्ल कर दिया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। लोगों के मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5018 मेगावाट तक पहुंच गया। मजमूई पैदावार 19,982 मेगावाट। तलब 25,000 मेगावाट हो गई। कराची में बिजली के शदीद बहरान का खदशा। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच सकता है। PSO सुई सर्दन को अदायगी मुश्किल होगी। 500 मेगावाट शॉर्टफॉल हो सकता है कि इलेक्ट्रिक ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया। किसानों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। मुल्क भर में खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 389 रुपए तक कमी। रिटेल कीमत 1768 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन का बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन। बेनज़ीर भुट्टो से जनेवा में जून 2007 में मिली थी। बेटी 21 जून 2018 को पैदा हुई, जो बेनज़ीर भुट्टो की तारीख़ पैदाइश है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तकरीब में खिताब। मोहम्मद रिजवान ने इंग्लिश T20 टूर्नामेंट में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कौमी विकेटकीपर डेब्यू पर सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले पाकिस्तानी बन गए। मोहम्मद रिजवान की बतौर ओपनर 60 गेंदों पर 81 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज रावलपिंडी से मुल्तान मुंतकिल। PCB सीरीज मुंतकिली का बाकायदा ऐलान आज शाम करेगा। मेहमान वेस्ट इंडीज टीम 5 जून को मुल्तान पहुंचेगी। फ्रेंच ओपन विमेन टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा राउंड। एगा स्वेटिक ने अमरीकी हरीफ एल्सन रिस्की को शिकस्त दे दी।